यूनिट 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल क्या होता है? क्या बेटा आपको ट्रायंगल? जिसकी 3 साइड्स होती है और वो कौन सी शेप होती है? क्लोज्ड होती है या ओपन शेप होती है? सब 3 साइड। और ये सबसे छोटा पॉलीगन भी हमारा ट्रायंगल ही होता है, जो कि क्लोज फिगर में होता है और जिसकी 3 साइड्स होती है। समझ गए? यस सर। तो ये होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टेक्स होते कॉर्नर होते हैं, पता है ना? कितने कॉर्नर होते हैं ट्रायंगल में? 3। तो कितने वर्टेक्स होते हैं? जैसे यहाँ पे A, B और C है, सोचो। तो इसमें एक A हमारा कॉर्नर हुआ यहाँ पे, एक हमारे पास B कॉर्नर हुआ एंड एक C हुआ। समझ गए? और इसकी साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स होती है। कौन कौन सी साइड है इसकी? AB, BC एंड CA 3 साइड्स होती है। समझ गए? और एंगल कितने होते हैं? अच्छा AC लिखो या CE लिखो अपनी मर्जी से, ठीक है? और एंगल्स कितने होते हैं बेटा? कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C। अगर उसको लिखते हैं कैसे? जैसे मैंने एंगल A लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAC। जो भी हमने एंगल लिखना है वो बीच में लिखना है, ठीक है? और इसी का मतलब क्या है? एंगल A। इसी का मतलब क्या है हमारे पास? एंगल A। और चाहे आप इसी का मतलब ही एंगल CAB भी है। एक एंगल का मतलब क्यों? देखो एंगल A, देखो पता लग गया। अब जो भी बीच में आए वही हमें एंगल पूछा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? एंगल BAC, मतलब BAC मतलब कौन सा एंगल की बात हो रही है? ये वाली हो रही है ना, क्योंकि इधर को तो बोला भी ना, इधर को बोला, तो सिर्फ एक एंगल है ना BAC में, ऊपर में ऐसे करके एक एंगल बन रहा है ना। अब मैं बोलूं CAB में भी वही एंगल बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है CAB, मन तो वही रहा है ना, तो है ना इसके मतलब। तो कभी सोचो CAB आया, BAC आया, एंगल आया, तो पता होगा हमें ये एंगल ही बोला। अच्छा दूसरा एंगल कौन सा है? एक सबसे पहले बोला इसमें एंगल ABC, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम? कैसे लिख सकते हैं? CBA और एंगल B लिख सकते हैं हम तीन तरीकों से। ये तुम्हें समझ आनी चाहिए चीजें, तभी तुम कर पाओगे यूनिट को, ठीक है? शायद हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो में करते हैं ताकि तुम्हें इंट्रोडक्शन भी जरूरी है उस चीज की। अब थर्ड एंगल कौन सा है हमारा? एंगल ACB मतलब एंगल C, और BCA एंड एक एंगल C। ये सारे बराबर हैं। यहाँ तक समझ आ गए? हमने देखा सबसे पहले देखना है इसके वर्टेक्सेस कितने हैं। हमने देखा 3 वर्टेक्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, ठीक है? और हमने देखा इसकी साइड्स 3 हैं, इसके एंगल्स 3 हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। चलो मीडियंस। अब एक तुम्हारे पास आ गया टॉपिक, क्या ये? ठीक है, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियंस होता क्या है ट्रायंगल में? क्या होता है? अब एक ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास। मैं किसी भी वर्टेक्स से, मतलब सोचो मैं कोई वर्टेक्स से A B C है हमारे पास, कोई भी वर्टेक्स, कोई भी अपने मन से वर्टेक्स बोलो, तो मैंने सोच ली B। जब मैं B से एक लाइन उसकी ऑपोजिट साइड उसके मिडिल में लाता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, तो ये हमारे मन बन गया मैंने D। तो ये B क्या बनी हमारी? मीडियंस। डिवाइड किया ना, सिर्फ 2 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड कर दिया ना ट्रायंगल, तो उसको बोलते हैं हम मीडियंस। मीडियंस, ठीक है? तो क्या होता है मीडियंस? मैं लिख सकता हूं medians is a line segment
है ना, लाइन सेगमेंट है, ताकि वो जाएगी नहीं, ठीक है। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ, ड्रॉन कहां से बनाया हमने ये, ड्रॉन फ्रॉम अ, कहां से बनाया, वर्टेक्स से बनाया, बी वर्टेक्स से बनाया, फ्रॉम अ वर्टेक्स वर्टेक्सिस, ठीक है, टू अ, कहां तक बनाया, उसकी ऑपोजिट साइड को बनाया ना, टू अ मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, opposite side. Medians is a line segment drawn from a vertex to a midpoint of the opposite side. समझ गए? Yes, अब जरूरी नहीं है कि ये यहीं से बनेगा, अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ से हम ये को इस तरह से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे से दे दिया ने ए, तो ए इसका हुआ ना, अगर सोचो यहाँ से बनाते हैं तो इसका मिड पॉइंट हमारा ये होता है, ऐसा नहीं कि एक साइड से किसी वर्टेक्स से बन सकता है ये, समझे इसको? Yes, sir. अब एक होता है हमारे पास मीडियन, समझ गए ना? Yes, अब एल्टीट्यूड्स क्या है? एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? इसी जैसा होता है, थोड़ा मिलता जुलता, एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स होता है, एक ट्रायंगल होता है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, चलो मैं थोड़ा इस तरह से ट्रायंगल बना दिया, बनाया कुछ पोजिटिव ट्रायंगल बनाता होता है कि मैं समझ आता है ऐसे, ऐसे बनाया। एल्टीट्यूड होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन लगानी है वर्टेक्स से। What is the perpendicular line? Perpendicular line is a 90 degree. क्या होता है perpendicular line? किस डिग्री की होनी चाहिए? 90 डिग्री। वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे मैं यहाँ से बना रहा हूँ perpendicular line, देखो मैं बताऊँ कैसे। अब ये हमारे पास, जैसे मैंने एक इधर लगाई, तो यहाँ से क्या बन गया मेरा, बन गया 90 डिग्री का एंगल, एक इधर को बन गया, एक इधर को बन गया। अब यहाँ पे लगाई मैंने, एक मेरा इधर को बन गया ना 90 डिग्री का, और एक इधर को। अब यहाँ पे मैंने कहाँ पे लगाई, ऐसे लगाई, एक मेरा ऊपर को बन गया, इस तरफ को बन गया। देखो फर्स्ट 90 डिग्री का एंगल बना, ये दिख रहा है, और दूसरा बना हमारे पास सी, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसका नहीं होता कि हमें बीच में लगाना है, जैसे इसका मीडियंस का क्या था कि हमें मिड पॉइंट होना चाहिए ऑपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड था ना, मीडियंस का था। तो एल्टीट्यूड्स का नहीं होता ऐसा कुछ, वहां पे मैं परपेंडिकुलर लगाना नहीं, सीधी जो कि 90 डिग्री की हो, समझ गए? तो क्या होता है एल्टीट्यूड, हमने क्या किया, एल्टीट्यूड इज अ लाइन drawn is a perpendicular line लिखता हूं मैं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ लो, perpendicular line is drawn from, कहां से बनाई हमने, वर्टेक्स से बनाई है ना? Yes, sir. vertices to the opposite side, क्योंकि कोई हमें बीच में नहीं था, मैंने लिखा है हमें मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, कहीं भी लग सकते हैं ये, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स। बोलो समझ गए? चाहे तुम इसकी लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख लेना इसकी सारी, ताकि तुम्हें याद रहे कॉपी में भी, ठीक है। क्या होता है एल्टीट्यूड, समझ गए? Yes, sir. याद है, समझ आ गया सबको? Yes, sir. हमने देखो क्या पढ़ा, मीडियंस पढ़ा, तो मेरे को बता सकते हो कि मीडियंस क्या होता है? बता सौरभ क्या होता है? सर एक ट्रायंगल का सर बीच वाला पॉइंट, बीच एक वर्टेक्स से हम दूसरी ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, बेटर।
फिर हमने एल्टीट्यूड पढ़ा, वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी वर्टेक्स से, जो कि कितने परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाए। समझ गए यहां तक? Yes, sir. अब भाई हमारे पास क्या समझाऊंगा, चलो थोड़ा सा एंगल समझा देता हूँ, शायद हमने पहले भी किए हैं। तो बहुत ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो सबसे पहले बताओ जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती है, वो कौन सा एंगल होता है? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है वो? लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए? जिसकी क्या होगा, सभी साइड बराबर होती है। समझ गए? बैठ जाओ बेटा। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है? पीओ इसने बोला जिसकी 2 साइड बराबर होती है। जैसे सोचो ये 2 है तो ये 2 साइड बराबर होगी, पर ये बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेल्स ट्रायंगल। ISOSCELES। ठीक है, ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं हो, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए यहां तक? ये तो नहीं है तुम्हें, ये होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी साइड क्या होती है, बराबर नहीं होती है। मतलब इस तरह से लो, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। ठीक है, तीनों साइड्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये तो से रिवाइज करवा रहा हूं। और इसके अलावा भी शायद मैंने तुम्हें करवाया है राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल? यस, इसने एक चीज बोली, इसकी वन साइड राइट एंगल हो। और ऐसा ही होगा भी, जब कोई भी वन साइड होगी तो कोई भी बनाओ तो वो एक ही साइड होगी, ट्रायंगल होगी। ठीक है, राइट एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी वन साइड क्या हो, 90 डिग्री की हो, उसे बोलते हैं हम क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, समझ गए? जिसकी क्या होती है, वन साइड ही होती है। वन साइड क्या होती है इसकी, 90 डिग्री की होती है ना? अच्छा, acute angled triangle. What is the acute angle triangle? आशिमा? जिसकी एक साइड acute angle. 9999 Sir, acute angle triangle. जिसकी एक साइड 90 डिग्री से कम. एक साइड 90 डिग्री से कम बना दी मैंने, चलिए बना दी। तो इसकी तो देखो सभी साइड 90 डिग्री से कम बन गई, बनी ना? बन रही है ना? ऐसा एंगल एक्यूट, जो एक्यूट होता है, जिसकी सभी साइडें क्या होती है, 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे ये बनाया मैंने, बनाया तो ये हमारा क्या है, हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसकी ये वाली साइड भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, एक होती है तुम्हारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? वो क्या होता है, जिसकी एक साइड ऑब्ट्यूज हो। ठीक है ना, इसकी एक साइड ऑब्ट्यूज, ये वाली, और दोनों साइड एक्यूट है। और जिसकी एक साइड भी ऑब्ट्यूज होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी सभी साइडें 90 डिग्री से कम है। और राइट एंगल में बताया वन साइड। देखो हम देखा राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ वन साइड है वैसे, जैसे राइट में एक साइड राइट, ऑब्ट्यूज में एक साइड ऑब्ट्यूज। और जो एक्यूट की बात जब आ रही है तो 3 की 3 साइड्स क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। और क्या होगा इस यूनिट में, एंगल्स भी हैं। ठीक 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 ठीक। ध्यान से समझना इसको, ठीक है? तो मैंने एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल है, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, बाहर को भी बनते हैं एंगल, पहले इंटीरियर एंगल बनते हैं। जो अंदर को है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है,
the sum of three interior angle is, कितना होता है इंटीरियर एंगल का सम, इसको पता है 180 डिग्री। ये अंदर जितने भी होगा, सोचो x इसको मान लिया मैंने, y इसको मान लिया मैंने, z, तो जो x y z एंगल को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारे पास हमेशा ही 180 डिग्री ही आएगा। इज दैट क्लियर? यस तो एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सोचो कभी ऐसा हुआ, ये सोचो मेरे पास 60 डिग्री का है, मैंने बोल रहा हूं ये मेरे पास 80 डिग्री का है, शायद थोड़ा ये मेरे पास भी 60 डिग्री का है। सोचो ये मैंने लिखा और निकालना है, 60 देखो हम क्या करेंगे, आप लिखोगे सर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। क्यों होता है? बिकॉज द सम ऑफ थ्री इंटीरियर की बात कर रहा हूं मैं, थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इसको मैंने किया, ये बन गया 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को मैंने साइड रखा, ये दूसरी साइड पे क्या बन गया, ये माइनस हुआ, तो हमारे पास आ गया इसका 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? चाहे तुम्हारा एंगल होगा ऐसे ऐसे जैसे मर्जी होगा, तब भी उसका सम कितना होगा इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? यस सर। द सम ऑफ थ्री इंटीरियर, रीड करो इसको एक बार, The sum of three interior angle is 180 degree. समझ आ गया? अब देखते हैं इसके एक्सटीरियर एंगल। चलो एक्सटीरियर एंगल, अब हमारे पास एक एंगल है ऐसे, अब कौन सा एंगल ला रहा हूं तुम्हें, राइट एंगल हो सकता है कुछ, तो देख लेना अपने हिसाब से। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल पता लग गया तुम्हें? चलो मैंने दे दिया इंटीरियर एंगल को 1 2 3 नाम दे दिया, ये तो तुम्हें पता नहीं इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल होंगे एंगल के बाहर, जैसे यहां से मैंने कोई एक लाइन खींच ली, तो एक एंगल तो मेरे पास ये बन गया, बन गया। अगर मैंने यहां से भी एक लाइन खींच ली, एक एंगल तो मेरा यहां भी बन गया, यहां तो नहीं बना एंगल, यस सर। नहीं बना। क्यों नहीं बना? बना, पर बना क्यों नहीं? बना भी अगर कोई ऐसे तो एंगल तो बनता ही है, पर इसको हम एंगल नहीं काउंट करेंगे एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के। ये एंगल है, पर ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी ट्रायंगल की कोई साइड नहीं टच हो रही इसके साथ। जैसे इसके साथ ये वाली साइड है ना ट्रायंगल की, और इसके साथ ऊपर वाली साइड है, यहाँ तो ट्रायंगल की कोई साइड ही नहीं है। समझ रहे हो? ये क्यों नहीं बना? आप बोल सकते हो, कोई पूछेगा कि ये क्यों एंगल नहीं है, तो आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें तो कोई हमारी ट्रायंगल की जो साइड ही टच नहीं है कोई भी। अब यहाँ पे तो है ना, यहाँ भी तो है, पर यहाँ नहीं है, तो हम इसको मानेंगे पर ये एंगल होता है। तो ये एंगल कौन सा हो सकता है? इसको वर्टेक्स क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको हम 3 भी राइट कर सकते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। पर इसको मैं ऐसे बोल दूं, 2 एंगल्स यहाँ पे हैं, इसको ले दिया मैंने, चलो इसको मिटा देता हूं ताकि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। कितने एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल्स जो ट्रायंगल में है वो कितने होते हैं? 6 एंगल्स होते हैं। समझ गए? अब ये क्यों नहीं है, ये भी समझ गए क्यों नहीं है सक्षम? ये जो एंगल है उससे टच नहीं है, ट्रायंगल की किसी भी साइड से टच नहीं है। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल वो होंगे, अब मैं बोलूं मेरी उंगलियां ये है, अब ये मेरे से टच नहीं, अब मेरी उंगलियां ये बड़ी हो जाएगी, हो तो नहीं जाएगी, नहीं होगी ना। तो वैसा ये है कि अब देखिए इसके साथ तो कोई है ही नहीं, इन 2 लाइनों के बीच में तो कुछ था ही नहीं,
पर हाँ कभी ऐसा आ गया तो तुम्हें पता होगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा इस ट्रायंगल का, ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट ही हुआ। अगर ये सोचो 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का हुआ, हो रहा है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर सोचो ये तुम्हारा 40 डिग्री का है तो तुम्हें पता होगा सर ये भी 40 डिग्री होना चाहिए, एक्चुअली एंगल है चाहे नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स इन द ट्रायंगल? 6, ठीक है। और इंटीरियर, हाउ मेनी इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल? 3. द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इज 180. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर सोचो ऐसे थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग लगाना, ये चीजें होती है मजा आता है इन चीजों को सोचने में। अब देखो हम तो भी एक्सरसाइज में चल रहे हैं पर ये इतना कुछ है इस एक्सरसाइज में चीजें। ऐसे सोचो इस तरह से मैंने एक बना दी एक लाइन खींची, सोचना अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। क्यों होगा? Sir, तब ये पूरी लाइन। क्या बन जाए, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? सर Optimus. ऑप्टिम्स है, प्रॉपर्टी कुछ चाहिए, कौन सी लगी? अल्टरनेट अल्टरनेट क्या अल्टरनेट? तो क्या हुआ अल्टरनेट अल्टरनेट कुछ लगी है, ये लीनियर पेयर की लगी। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब ये एडजेसेंट एंगल बने ना, एक लाइन के ऊपर 2 एंगल बने, ठीक है, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगी। हाँ, और एक और दिमाग में मेरे आगे शायद पता नहीं इधर है कि नहीं, एक चीज और होती है, ये समझ गए? Yes. ये तुम्हारे दिमाग में सर ये तो 180 डिग्री की लाइन है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है किसी लाइन के ऊपर ऐसे एंगल बने हुए हैं तो इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा ही ना। वो तो तुम्हें समझ आ गया क्यों होगा ही है। अब देखो बैठ जाओ, एक चीज और है, सोचो हमें नहीं पता यहाँ पे 60 डिग्री है, तुम्हें तो पता लग गया 60 डिग्री आएगा, तो सोचो इधर है मेरे पास 30 डिग्री। मैंने बोला बेटा मेरे को बताओ ये x और y कितना होगा। एक तो तुम y निकाल दोगे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगे सर y 60 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, निकाल दोगे। x कितना होगा? एक इसका एक और चीज है, छोड़ो इसको भी छोड़ो, पहले एक चीज समझाता हूं, पहले फिर समझना फिर इसको करेंगे। चलो चलो इसको करके मैंने 40 डिग्री, ठीक है। अब मैं पूछता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कितना है एक्सटीरियर एंगल? तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो पता क्या होता है? द सम ऑफ 2 opposite इंटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ, एक्सटीरियर एंगल है ये x, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? ये 2 एंगल हुए ना इसके ऑपोजिट, और इसके ऑपोजिट भी क्या हुए? ये 2 ही एंगल हुए। अगर इस तरह से बना दूंगा ना तो ये वाला और ये क्या होगा? एक तो वर्टिकली एक निकल गया तो दूसरा भी निकलेगा ही, पर इनके ऑपोजिट क्या हुआ? ये वाले 2 एंगल हुए। कौन कौन से हुए? 70 और 40, दोनों को प्लस करो कितना आया? 110 डिग्री भी इसका आंसर आएगा। समझ गए? अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना निकल गया? सर 70 डिग्री बन गया। ये लगा दिया तुमने लीनियर पेयर का, 70 40 70 180 बन गया, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। समझो एक चीज, अगर चाहे हम यहां पे हैं, मैं बोलता बेटा इसका बताओ मेरे को ये कितना निकलता, तो तुम देखते सर एक्सटीरियर एंगल होता है द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 40 और 70 कितना हो गया? 110 निकल गया। अगर मैं तुम्हें बोलता बेटा इसका बताओ तो कितना निकलता? इसका ऑपोजिट क्या हुआ? ये 2 70 कितना हो जाता? 140 डिग्री। तो समझे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। शायद मेरे को लग रहा हमने कल ही थी, ज्यादा ही पढ़ लिया होगा,
इसका पूरा श्योर इसी ने करें स्टार्ट एक्सरसाइज। Yes, sir. मजा आया पढ़ने का? चीजें होती है सीखने को, जब तुम 2-3 बार वीडियो देखोगे तब तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 देखो, इन पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, एक हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे, ये पी क्यू आर एम एंड डी दिया हुआ है। बोला कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट, मतलब ए मीडियन। समझ गए? ये समझ गए? जब डी मिड पॉइंट हो तो मीडियन क्या होगी? पी डी। इज दैट क्लियर? ऑफ क्यू आर पी क्यू आर, ऑफ क्यू आर, क्यू आर एक लाइन का मिड पॉइंट, जो क्यू आर है ना ऊपर लगा है लाइन का निशान है, तो ये क्यू आर है, ये डी का मिड पॉइंट, डी इसका मिड पॉइंट है ना, लग रहा है ना क्यू आर का डी मिड पॉइंट। ये तो समझ गए ना, ये समझाने की जरूरत नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मीडियन। क्या बोलते हैं? तो बोला पीएम इज, तो बोला सबसे जो पीएम लाइन है तुम्हारी, जो पीएम लाइन है तुम्हारी वो क्या है? क्या है तुम्हारी पीएम लाइन इज? क्या बात, देखो तुमने सबसे पहले आंसर दे दिया एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड्स है तो एल्टीट्यूड्स क्यों है? बिकॉज एल्टीट्यूड्स, पूरी ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने लिखवाई, एल्टीट्यूड्स is a perpendicular line drawn from a vertex to the opposite side, ऐसे करके। Is that clear? Yes, sir. अब इसका है हमारे पास सेकंड पार्ट पीडीज। व्हाट इज द पीडीज? मीडियंस। और मीडियंस की डेफिनेशन क्या होती है? अब पूछा हमारे पास पीडीज। ठीक है, पीडी पूछा हमारे पास, तुमने बोला सर पीडी होता है, पीडी क्या बोला तुमने? मीडियंस। मीडियंस होता है क्या होता है मीडियंस? बिकॉज is a line segment drawn from a vertex to the midpoint of the equal side, midpoint of the opposite side। समझ गए? होता है ना ये midpoint of the opposite side। समझ गए? Yes, sir. इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। अब थर्ड देखो 1 2 3 लिखोगे, तरफ थर्ड पार्ट है इसका, जो क्यू एम है, जो आपका क्यू एम है, क्या वो एम आर के बराबर है? बोलो, क्यों नहीं है? क्यू डी है बराबर, ये क्या दिया? क्यू डी है डी आर के बराबर है ना, पर ये क्यू एम नहीं है ना, बिकॉज आप लिख सकते हो क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, because D is midpoint।
बिकॉज क्या है, डी है मिड पॉइंट, ना कि एम है ना। एम बड़ा मिड पॉइंट है कि क्यू एम और एम आर बराबर हो गए, क्यू डी और डी आर बराबर हो सकते हैं ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर लाइन है। समझ गए? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। Yes, sir. सेकंड, अब स्केच बनाना है, अब दिमाग लगाने की बारी आएगी। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। अब हमने एक रफ स्केचेस बनाने हैं। इन ट्रायंगल ABC B इज अ मीडियन। अब बोला है ABC है, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ABC ट्रायंगल ABC। अब कौन क्या है मीडियन? BE है, मतलब यहाँ तो E है नहीं, मतलब B से ज्यादा मीडियन, मीडियन अपने ऑपोजिट जाएगा मिड पॉइंट में, तो ये आ गया BE। इज दैट योर फर्स्ट आंसर? ये लग गया पता? Yes, sir. अब B में क्या हो रहा है? इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड P आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब एक चीज देखना ध्यान से, उन्होंने बोला ऐसा हमारे पास ट्रायंगल है PQR है, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, पर ये इन्होंने तो बोला PQ और PR ये एल्टीट्यूड है, PQ और QR ये तो है ही नहीं हो सकते एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तो ये होने थी इधर एल्टीट्यूड ही, तो तुमने समझना है इस चीज को। तो हम क्या पता वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब मैंने यहां लिख दिया PQR, तो PQ भी क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, और QR से क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ ना, सीधा हुआ ना स्ट्रेट दोनों, तो हमारा बनेगा इस तरह से। अब जरूरी है कि एल्टीट्यूड के लिए आपको लाइन खींचनी ही पड़नी, क्या पता आपके इसमें भी हो। एल्टीट्यूड होता क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल हो, तो है ना PQ भी QR ऐसे भी बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है। समझ गए? In triangle XYZ, XL is an altitude in the exterior of the triangle. ठीक है, बड़ा खतरनाक है। बोला कि XL, ठीक है, XYZ, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड के ट्रायंगल है हमारे पास XYZ, क्या ट्रायंगल है XYZ, तो YL is an altitude, इंटीरियर एंगल। एल्टीट्यूड क्या होगा, सीधा, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये बन रहा है सीधा, एल्टीट्यूड बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं ट्रायंगल, और बाहर का एक्सटीरियर एंगल बोला है ना, बाहर का एंगल, तो इसके साथ क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल से बाहर की तरफ से बन रहा है, नहीं बन रहा था। अगर इसका मैं बाहर की तरफ बनाऊं तो ये क्या बन रहा है, एल्टीट्यूड बन रहा है। तो हमारी शेप बनेगी सी की इस तरह से। ऐसे बन सकते हैं, बहुत सारी शेपें बन सकती है। देखो एक तो बन सकती है आपकी ऐसे, जिसमें हमारी ये आ गया बाहर की तरफ, जहां पे हमारा क्या आ गया, ये Y, ये X, ये Z, ठीक है। एक बना सकते तुम इस तरह से भी बना सकते थे, जिसमें हम बाहर की ये कर दी और हमें ये नीचे ये Y, X और Z। क्यों नींद तो लग गई? समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यहाँ पे पता क्या बोला, फिर से बोल देता हूँ मैं। एक XYZ ट्रायंगल है जिसमें YL is an altitude in exterior of the triangle। जो Y है, ठीक है, YL, L क्या हो गया, ये वाला जो YL है वो क्या हो गया, चलो एक्सटीरियर एंगल बनाए बाहर की तरफ, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा, मैं सीधा तभी तो एक्सटीरियर बनेंगे। अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ और ऐसे बाहर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये तो मैं दिख रहा है सीधा एल्टीट्यूड नहीं है ना, तो हमें इस तरह से 90 डिग्री का बनाना पड़ा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ा। समझ गए? तो ये आ गया हमारे सी पार्ट के दो आंसर है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास थर्ड, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। ठीक है, बोला कि ऐसी ड्राइंग बनाओ जिसमें जो मीडियन और एल्टीट्यूड है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो, सेम हो। होंगे ये सेम टेंशन हुई है। हमने आइसोसेलेस क्या होता है सबसे पहले बताओ, जिसकी टू साइड इक्वल होती है, मैंने बना दी टू साइड इक्वल, बना दी। अब बोला कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट भी हो गया,
ये इसका क्या हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया ना। समझ आ गया ये 6.1 6.2 की करो। एक्सरसाइज 6.2 अब लगे हमारे एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फ्लोइंग डायग्राम। हमने निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास ये इस तरह और ऐसे x, अब ये भी हमारे पास 50 डिग्री, हाँ जी, ये भी हमारे पास 90 डिग्री। चलो जा, तू समझ गया, मैं समझ गया, तेरे को याद है, बैठ जा। अब हम निकालना है एक्सटीरियर एंगल जो x, तो हमने लिखा वी नो दैट, हम क्या जानते थे, मैंने एक लाइन लिखवाई थी, वी नो दैट, हम जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल is equal to exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle exactly है। बोला ना मैंने ना, इसका ऑपोजिट कौन से हुए, ये दो एंगल से हुए, हम जानते थे। तो मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, x इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। बोलो समझ आ गया, आसान है, इजी है ना बहुत। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब बी पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। अब हमारे पास ये x है, ये यहाँ पे 65 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है। तो हमने फिर से देखा, वो ही लगाया, वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो मतलब x इज इक्वल टू 65 प्लस 40, 65 एंड 40, 45 है कि 40 है ये, 45 है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। आसान है, सी पार्ट को कर लोगे, थर्ड पार्ट बोलो जल्दी, यस सर, फोर्थ पार्ट भी कर लोगे, यस सर, 5 3 6 3 बोलो, कर लोगे कि नहीं, यस सर, सक्षम भाई कर लेगा, Yes. तेरी टेंशन होती है मेरे को ज्यादा, निहारिका समझ आ रही है ना, सूर्यांश कर लेगा, बोल दिया अभी भी, बोल सकते सर मेरे को ये समझाओ, बोलो अभी भी, आगे समझ, कौन सा 30 डिग्री, आ जा इधर, आ जा तू ही करेगा, कुछ नहीं बोलूंगा। 30 डिग्री का बोला इसने, ऐसे हमारे पास एक एंगल, जो ये हमारे पास 30 डिग्री का, ये हमारे पास 40 डिग्री का, और ये हमारे पास x है, समझ गया। अब बता, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, व्हाट इज को The sum of two of एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल ना है ऊपर, बता कहां है एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर है, जो हमें निकालना है, कहां है, x इस ऑपोजिट में कौन से वो टू एंगल्स, ये तो है ना, तो लिख यहां पे x, ये एक्सटीरियर हो गया, x इज इक्वल टू कौन से, हम को सम कर, सम का मतलब क्या होता है, plus तो कर, हाँ शाबाश, x इज इक्वल टू कितना आ गया बता, 70 समझ गया, बोल आगे। हाँ, जो आपने लिखा हो इसको मत कभी प्लस कर देना, क्योंकि ये नहीं होता इसका ऑपोजिट, ये इस साइड वाले होंगे, जहां पे एंगल होगा वहां उस वाली वर्टेक्स को तो छेड़ना ही मत, समझ गए, कर लोगे ना इनको, मिटा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड
सेकंड में ना हल्का फुल्का कंफ्यूज कर दिया तुमने यार। ठीक है जरा कर लिया तो मैं भी देख लूं, शाबाश, जिसको समझ आ गया वो कर सकते हैं खुद ही अपना दिमाग लगा के। अब हमारे पास है ऐसे ऐसे और इस तरह से। अब x यहाँ पे है, 50 डिग्री यहाँ पे है, 105 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है हमें। ये फर्स्ट वन, ठीक है, 105 डिग्री। Sir, 150. हाँ? 150. 150 है, 15, सॉरी 115 डिग्री। अच्छा बताओ अब कैसे करेंगे। दो चीजें हैं, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं इसको करने के लिए। एक शॉर्टकट तरीका है, वो भी बिल्कुल ठीक है, जो हम अभी से करें एक्सट्रीम एंगल। एक और तरीका है, कौन दो तरीके बता सकता है? बात बता, आगे आगे बता। देखो मैं कहां रखूं, साथ तुम्हारी बुद्धि लगी है। सर 50 और 50 है, इसको माइनस करेंगे। हाँ तो ये बोला है x, जिस तरीके से मैं करवाऊंगा ये उस तरीके से बोला, पर इसके दो तरीके हैं। ये क्या बोल रहा है कि वैसे हम लाइन लिखेंगे, वी नो दैट जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू opposite इंटीरियर एंगल, ठीक है, द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास ही है, कितना दिया है 150 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री। समझ आ गई? अब हमने क्या किया, जो 105 डिग्री है उसको दूसरी साइड लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री, कर सकते हैं राइट। अब x इज इक्वल टू जो प्लस 50 दूसरी साइड गए तो क्या बना, तो आ गया 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री आ गया। और तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको 60 डिग्री। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और भी इसको सॉल्व करने का। दूसरे तरीके में इसको देखो, यहां से और यहां कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर 150 डिग्री है तो ये कौन, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 65 डिग्री का। क्यों बना ये 65 डिग्री का, लीनियर पेयर। इफ टू एडजस्ट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री आर सप्लीमेंट्री बोलते थे हम ना। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो लीनियर पेयर से हम 65 डिग्री निकाल सकते हैं। फिर एक और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो फिर हम ऐसे करते हैं 50 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, कर सकते हैं ना इस तरीके से भी। बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ में। अब ये कितना बन गया यहाँ पे 65 और 50 कितना हो गया 115 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया 65 डिग्री। किसी भी तरीके से करते, पर हम करेंगे इसी तरीके से, एक्सट्रीम वाले से, एक्सटीरियर एंगल वाले से, ठीक है। देखो सेकंड देखो, फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। सेकंड में देखना, ये हमारे पास है 100 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है x और यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। अब हमें x करना है फाइंड। तो हमें क्या पता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या बेटा आपको बता। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, क्या होता है बता, हिंदी में बता दे क्या होता है, यहाँ आके बता सर ये होता है, जो तेरे दिमाग में जा रहा है बता। हाँ ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ये होता क्या है, किसके बराबर होता है ये,
भारत किसके बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल? सर जो ये एंगल्स है उनको दोनों के सामने। यस, जो इसके ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स है कौन कौन है? 70 और x है, इसके बराबर होता है। तो क्या है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या पहचान, द सम ऑफ टू opposite इंटीरियर एंगल। समझ आई? अब एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास 100 डिग्री है इज इक्वल टू, और जो जो उसके बराबर है वो कौन कौन से हैं? 70 डिग्री प्लस x है। इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री। पहले को आसान बनाना कर, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम इसको? x इज इक्वल टू जो 70 डिग्री प्लस का है वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितनी डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का आ गया। बोलो समझ आया? Yes, sir. दूसरा तरीका क्या था इसको करने के लिए? सबसे पहले हम क्या करते थे? मैं इसको यही तरीका था करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो साथ में, ठीक है। समझ आ गई? Yes. थर्ड क्वेश्चन मेरे को बताओ, मेरे को कोई ऐसे थर्ड क्वेश्चन में कितना आएगा? कितना एंगल आएगा? कितना आएगा? 35 आएगा। चलो ठीक है, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। किसने निकाल दिया अपने मन में? किसने निकाला 35? 7-8 बजे। आंसर निकालना इजी होता है बेटा, उसको बताना जरूरी होता है कि होता क्या है। आंसर तो मन में सभी निकाल देते हैं। सर मैं कॉपी लूंगा सर। अब देखो थर्ड है हमारे पास, ऐसे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 125 डिग्री है। यहाँ पे देखो इस तरह से बने तो इसका मतलब भी कितने डिग्री का हो ये? 90 डिग्री का। यहाँ पे हमारे पास x है, समझ गए? अब इसके x के ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ये दो हुए ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वी नो दैट, बहुत इजी, हर बार की तरह। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two opposite interior angles। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अब इसके ऑपोजिट क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास? पहले का ही 125 डिग्री का है, इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट क्या है? x प्लस 90 डिग्री है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। राइट कर सकते हैं ना? मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारा आसान बना रहा हूं काम, ताकि तुम्हें इजी लगे। फिर क्या आ गया तुम्हारे पास? x इज इक्वल टू 90 को हमने दूसरी साइड लेके गए तो ये माइनस में बन गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 35 डिग्री। यही निकाला था ना तुम सबने? Yes, sir. बस मेन है इसको सॉल्व करना। कितने टाइम हो गया? अब देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट खुद करोगे घर से? Yes, sir. चलो मैं फोर्थ भी करवा देता हूँ, फोर्थ भी मैं करवा देता हूँ। फिफ्थ और सिक्स घर से करना फिर, ठीक है? सेम नहीं है वैसे ही करोगे ना घर से। फिर Yes, फोर्थ sir. आता तो घर से करोगे तभी समझ आएगा, वीडियो देखते देखते समझते। फोर्थ करो, फिफ्थ करो या सिक्स करो, बोलो जो बोलोगे। फोर्थ ही करो, एक ही सेम ही है यार, सर टेंशन नहीं है। ये 120 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये हमारे पास x है। अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ही है और इसके ऑपोजिट कौन से हो गए? ये दो एंगल हो गए। अब तुम्हें पता है जिस पे बना होगा वो नहीं होगा, बाकी तो होंगे। तो वो फिजिक्स ने वही जानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये तुम लिखा है एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू, लगाते हैं ना, मैं लगाता कम लगाता हूं। फिर ये क्या बन जाता है? इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 degree.
इज दैट क्लियर? कर लोगे? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब हम इस x की कर दिया हर बार की तरह वैल्यू, सबसे इजी एक्सरसाइज। इस टाइम फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना इजी है तो मैं एक कहूंगा, सारे बोलोगे सर हम सबसे कर लेंगे। अब हमारे पास है इस तरह से 50 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास x, ये हमारे पास a, ये है b, ये है c, यही है x करने हमने। बता 70 डिग्री, इसने कैसे निकाला 70 डिग्री? इसको पता है द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ गए? थोड़ी याद नहीं करो, वीडियो देखना, वो सारी डेफिनेशन क्या क्या करवाई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट तो मैं लिखता हूँ, समझ रहे हैं क्या जानते हैं हम? The sum of 3 interior angles of the triangle is 180 डिग्री। ये जानते हैं हम ना? अब इसका क्या क्या हुआ, यहाँ कर रहा हूं मैं। x है हमारे पास एक इजिकल टू प्लस 50 डिग्री है हमारे पास प्लस 60 डिग्री है, इन सब का सम कितना है? 180 डिग्री। किससे? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। समझ गए? ये इसकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। तो कर दो x प्लस 50 और 60 कितना हो गया? 110 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। x इजिकल टू कितना आ गया? जल्दी बोल। 180 डिग्री माइनस कितना आ गया? x इजिकल टू कितना आ गया? इसको माइनस है, सक्षम बता, इसको बोल माइनस, जल्दी कर। अगर 70 डिग्री, समझ गए? कर लोगे ना सारे? तभी मैं एक दो करवा लूं कि नहीं? एक करवा देता हूं, बोलो कौन सा करवाना? अब देखो जो P है, जो P में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का। इधर देखो, कुछ नहीं, इधर देखो मेरे सामने, यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री, लिख लो 90 डिग्री, तो भूल जाओगे। चलो लास्ट नहीं, 4th 5th और 6th करवा देता हूं मैं, ठीक है? क्योंकि सारे अलग अलग हैं, दिख रहे हैं ना सबको? बाकी तो इजी है, फर्स्ट की जैसे है, बाकी देखते हैं। चलो ठीक है, और देखना, मैं तुम्हें दे रहा था, मुझे खाना है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास 50 डिग्री है। हाँ जी ठीक है, तुमने लिख लिया वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब सम क्या हो गया? x प्लस 50 डिग्री इजिकल टू क्या आ गया? 180 डिग्री। बैठ जाओ कभी। और x और x को प्लस किया तो कितना आ गया? 2x, क्योंकि जिस साथ कुछ तो साथ 1 है, 1x और 1x कितना हो गया? 2x प्लस 50 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। समझ आ गया? 2x इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x इजिकल टू कितना आ गया? इसको माइनस किया 130 डिग्री। x इजिकल टू 130 डिग्री, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगी तो कितना हो जाएगी? डिवाइड, 2 से जाएगी। जब इसको डिवाइड किया तो x इजिकल टू 65 डिग्री। बोलो समझ आ गया? इजी था ना? देखने में जो कठिन होता है वो करने में इजी होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में तो बड़ा खतरनाक बोला है इन्होंने।
और सबसे इजी बोलोगे तुम सर यही है, ऐसा है ना, x x x यही है, ऐसे लिखा तुमने तो कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, तो लिखा x x x, अब तुमने लिख लोगे फिफ्थ की पार्ट है ना ये, देख लिया मैंने फिफ्थ पार्ट। We know that the sum of three interior angle of the triangle is 180 degree। तो हम लिखते हैं पे x कितना आ गया आंसर भी हो सर x plus x चल बोल दे is equal to 180 की degree और is equal to 3x is equal to 180 degree हाँ। is equal to x is equal to 180 degree upon 3। हाँ अब सर देख ले जब ऐसे डिवाइड हो तो कितनी स्लो होती है फिर कितना हुआ वंशिका x is equal to 60 डिग्री 3 6 तक 18 कर दे और 0 को 0 60 डिग्री समझ आ गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैसा है, ऐसे ऐसे और ये है 2x यही है। अब एक चीज देखो इधर देखो सभी समझना, इसका मतलब तो तुम्हें पता ही क्या है 90 डिग्री राइट कर दिया, जो x की वैल्यू आएगी उसकी 2 गुना ट्वाइस होगी ये 2x, मतलब सोचो यहाँ पे केजीजी लिखने हैं, कुछ नहीं है, अगर सोचो x की वैल्यू 2 आई तो a कितना आएगा 2 2 जा x की वैल्यू 5 आई तो ये कितना आएगा 10। समझ गए। तो चलो देखते हैं ये लाइन लिखी, we know that the sum of three interior angle of the triangle is 180 degree, so x plus 2x plus 90 degree is equal to 180 degree। हाँ ऐसा नहीं कुछ तुम x x वाले लिखो, चाहे तुम ऐसे लिखो 90 डिग्री प्लस 2x, और हाँ जब सॉल्व करोगे तुम नेक्स्ट टाइम में तो x x वाले पहले करोगे सॉल्व, x x 1x और कितना हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, px इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको माइनस किया तो 90 डिग्री आ गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 3 माइनस किया x इसमें कितना आ गया 30 डिग्री, x आ गया 30 डिग्री, तो जो एंगल A है हमारा वो कितना आएगा, वो कितना है 2x है, वो है तो 2x मतलब वो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो समझ आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फ्लोइंग डायग्राम्स। Find the values of the knowns x and y in the following diagrams। अब हमारे पास एक डायग्राम दिया x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। डायग्राम में हमारे पास ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री, ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, ये 50 डिग्री स्टॉप कर दो सर। अब हमें निकालना है x एंड y, क्या निकालना है x and y। चलिए x एंड y निकालना है हमें, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, बताओ मेरे को इसमें बहुत सारे तरीके लगे, तुम्हारा निकालना है, फिर दो बच्चों के हाथ ऊपर हुए, चल बता 20 क्यों की हमने x एंगल से निकाला। तो सबसे पहले इसने बोला हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकाल सकते हैं हम x को, x क्या होता है ये एक्सटीरियर एंगल, वी नो दैट, देखो सबसे पहले x को निकालते हैं हम, वी नो दैट, कैसे निकालते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two opposite interior
तुमने पूरा लिखा कोफिशिएंट में ओ डबल पी लिखा, तुमने पूरा लिखना है अपने कोफिशिएंट, ठीक है। अब तुमने बोला एक्स ट्रायंगल सर हमारे पास 120 डिग्री है। देखो इधर x कैसे निकाला सक्षम, इधर देख कहां था ध्यान तेरा, 120 डिग्री हमारा एक्स ट्रायंगल हम निकाले अभी x। अब हमारे पास है 120 डिग्री किसके बराबर होगा, x प्लस 50 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या आ गया इधर 120 डिग्री, इसको सबसे पहले क्या करते हैं हमने x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री कर लिया। x इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री। तो हमने निकाल दिया x निकाल दिया, हमें कितनी डिग्री है ये 70 डिग्री। अब रहा हमें क्या y कैसे निकालेंगे बताओ, तुमने निकाल दिया x, y कैसे निकालेंगे बताओ वंशिका हैं, क्यों कैसे निकाला तूने बता तो सही। अच्छा इसने निकाला लीनियर वे से, यस y को एक तो लीनियर वे से निकाल सकते हैं, दूसरा सारी को वैल्यू को प्लस करके इज इक्वल टू 180 डिग्री करके, दो तरीके हैं। अब बताओ कैसे करना है तुमने, लीनियर वे से करना है। देखो दूसरा तरीका भी है, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इन सबको 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर लीनियर वे से निकाल सकते हो, तो लीनियर वे से कैसे निकलेगा 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा लीनियर पेयर में 180 डिग्री। क्यों हुआ ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम लीनियर पेयर, सबसे शॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ y आ गया इस साइड में 120 चला गया परे, तो क्या आ गया इधर माइनस 120 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, खत्म। बोलो समझ आ गया ये लीनियर पेयर से। हाँ दूसरा तरीका ये था, ये चलो यहाँ से मैं कर रहा हूँ दूसरा तरीका ये था, तुमने फिजिकल लाइन वी नो दैट द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, फिर तुम इनको सबको प्लस करते 50 डिग्री प्लस x निकाला हमने 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करके निकाल सकते हैं क्योंकि होता है ना इनका सम। अब क्या होगा 50 60 कितना आ गया 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। निकाल सकते थे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ चाहे तुम लीनियर पेयर का ही करना, और हमें तीर कैसे भी निकाल सकते थे हम, समझ गए। अब कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है फिफ्टी डिग्री तेरा आंसर मिल जाएगा, बता ठीक है कि नहीं। बैठ जाओ, यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 डिग्री, यहाँ पे आ गया हमारे पास x, यहाँ पे आ गया हमारे पास y, और ऊपर आ गया हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब बताओ मेरे को एक सबसे पहले ये बताओ मेरे को, ये वाला क्या इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, ये तो एंगल और ही है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो सकता है इंटीरियर एंगल का, पर ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल की कोई साइड टच नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाई है साइड, ठीक है। देखो इसमें ये वाली साइड टच है, इसमें ये वाली टच है, पर इसमें नहीं है। सबसे पहले मैंने लिख दिया इधर, हाँ चलो ठीक है तुम्हारा करते रहो। मैं y कितना निकल गया, y इज इक्वल टू कितना निकल गया 80 डिग्री। क्यों निकला, वर्टिकल ये कौन सा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लो लिख लिया मैंने वर्टिकली ऑपोजिट, जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसे वैसे लिखूंगा मैं, ऑपोजिट एंगल लिख लिया मैंने। तो मतलब हमने y निकाल दिया, y आ गया हमारे पास कितना 80 डिग्री। अब रहा हमारे पास क्या, ये x, इधर x है ना, ये रहा। अब तुम क्या लगा सकते हो इस पे, वो वाला अपना we know that, हम क्या जानते हैं, we know that, हम क्या जानते हैं, the sum of three interior, sum of three interior angle of triangle
इज 180 डिग्री। ये जानते हैं ना हम? जानते हैं? तो y हमने निकाल लिया है, मतलब 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो इसको किया हमने 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक बोला है इसने, समझ आ गए? वाह बहुत अच्छा मेरी तो वो ये है। तुम बोलते थे ना मैं सर यहीं पे पढ़ाओ यहीं पे आज पूरी रेट कम करके दिखाएंगे। ठीक है बाबू हैं? चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड निकाल कर लोगे तुम खुद? Yes, sir. यार कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ के लिए तो बड़ा इजी हो गया अभी है। अब उनको समझ आ रही है कि अच्छा हम ये करेंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन सारे हमारे पास x y 50 डिग्री 60 डिग्री। बोलो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने में, बहुत सारे तरीके। सोच लो बस एक दो तरीके बता वंशिका को। कैसे है? अच्छा इसने बोला सर y 70 डिग्री का है क्योंकि मैंने इसको किया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी। सम एंगल प्रॉपर्टी है ना, सबको प्लस करके 180 डिग्री आता है। उसने वैसे ही बोला इसका कितना आया 70 डिग्री, तो इसका कितना आएगा 110 क्योंकि x ट्रायंगल है, इसको करके 110 डिग्री। ठीक है, अगर वैसे भी करना होगा तो 70 है तो लीनियर पेयर करके भी 110 डिग्री आएगा। हर जगह बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो मैं करवाता हूं तुम वो करो जो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, तो बस नॉलेज होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं y निकालते हैं कि x निकालने पहले बोलो y निकाल देते हैं। तो y निकाल देते हैं, मैंने लिख लिया इधर v नो दैट। चलो मैं थोड़ा शॉर्टकट में करवा निगम है मेरा। v नो दैट लाइन थी तुमने वो लाइन तो लर्न कर दो। तो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम तो इसको लाइन से बिना भी निकाल सकते थे। सबसे पहले एक्सट्रीम निकालते फिर लीनियर पेयर करते और सीधे आ जाता शॉर्टकट में हमारा आंसर। और हमें प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, अगर तुमने सीधे कर दिया प्रॉपर्टी लिखी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो मैंने कर दिया इधर y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया इधर y कितना आ गया 70 डिग्री आ गया हमारे पास y आ गया। अब एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ही y आ गया हमारे पास अब 70 डिग्री। एक तो हम इसको एक्सट्रीम से करके प्लस कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। एक हम डायरेक्ट लीनियर पेयर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं लीनियर पेयर में? अब हमने क्या निकाला है एंगल x निकाला है ना, एंगल x निकाला है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंगल x प्लस एंगल y। जो एंगल y है वो कितने के बराबर होगा 180 डिग्री का। क्यों होगा वो लीनियर पेयर। तुम्हारी मर्जी है, तुम दूसरे तरीके से निकाल सकते थे एक्सट्रीम से भी। समझ रहे हो एक्सट्रीम बोलो हर बार एक्सट्रीम एंगल से नहीं कर सकते इन दोनों को प्लस करके। तुमने जाना वी नो दैट एक्सट्रीम एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सबसे इजी हो गया x और y। एंगल x हमें पता नहीं है, y हमें पता है। कितना है y हमारे पास 70 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। और तुम इन दोनों में प्लस करोगे तो भी 110 ही आया ना। तुम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे इनमें। जो भी लीनियर पेयर की करो, तुम एक्सट्रीम एंगल की करो, अपने दिमाग लगाओ और करो।
घर में तुम्हें होमवर्क हॉलीडे का होमवर्क यही है, जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतने तुम एंगल्स में आएंगे, वरना तुम ये जरा भागते रहोगे कि मुझे भी पसंद नहीं थी बचपन से, ये एक्सरसाइज तुम्हें भी नहीं होगी। प्रैक्टिस करो इसकी, है अच्छी इंटरेस्टिंग होती है, पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। अब आ गया हमारे पास कौन सा आ गया 6.3 का 4th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। थक गया मैं यार, चलो करते हैं। सॉरी 4th क्वेश्चन, जितना तुमने होमवर्क है ना वो मैंने हिंदी में कर दिया, लिखे 4th क्वेश्चन देखो। ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास 30 डिग्री है। बताओ कैसे कैसे निकालना है, बताइए आप क्या बेटे दिए। सबसे पहले we know that क्या निकालना सबसे पहले ये बता। सर सबसे पहले x कितना आएगा, सर कितना आएगा x सर 60 डिग्री क्यों आएगा। सर क्योंकि ये नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 यस, सबसे पहले इसने बोला इसके आंसर में सर x = 60 डिग्री है, क्यों है इसका रीजन इसने प्रॉपर्टी लिखी सर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। मतलब x निकाल दिया इसने, वो कितना है 60 डिग्री। अब राज को क्या निकालने के लिए सर सबसे पहले 60 और 30 को प्लस करके y निकालना है ना, समझ गए तो आगे तक बैठ जा। अब y निकालना है तो हम लिख सकते हैं we know that हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम the sum of 3 interior angle of the interior angle of the triangle is देखो इसको लर्न होगी ये 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने कर दिया यहाँ पे 30 डिग्री है और हमने y निकाल दिया है 60 डिग्री और ये प्लस y नहीं x निकाल दिया 60 डिग्री, तो ये इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो 30 है आगे हमारे पास 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास y कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। सर चलो अगला देखते हैं। सर y है 90 डिग्री और x दोनों x 45 डिग्री। हां y है 90 डिग्री और दोनों x है 45 डिग्री। शाबाश, देखो मन में हो रहा है ना, तुम अब लगे ना करने, समझ रहे हो ना इसको, वरना मैं कल करवाता तुम आधी प्रॉपर्टीज भूल जाते। तभी तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा ज्यादा करवाऊंगा, ज्यादा हो गया आज। देखते हैं सॉल्व करना होता है बेटा मेन, कि तुम किस हिसाब से लिख रहे हो, जो प्रॉपर्टीज हो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो या नहीं। अगर तुम अपनी मर्जी से लिख रहे हो जो तुम्हारा मन किया तो आंसर चाहे सही भी होगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 5th है ये, यहाँ पे हमारे पास x है, ये भी हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और सबसे पहले ये तो समझ में मत कि ये वाला तुम्हारा जो 90 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल है, 90 डिग्री इज नॉट एक्सटीरियर एंगल। मैंने समझाया ना एक्सटीरियर एंगल ये एंगल है और ये एंगल है, बिकॉज़ कोई भी साइड ट्रायंगल की इस पे टच नहीं है, ठीक है। इधर देख, कभी इधर कर लो, बाद में करना, इधर देख ले। अब सबसे पहले y कितना आ गया हमारे पास इसमें आंसर में, y कितना डिग्री निकल गया 90
क्यों निकला? Vertically ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब y निकल गया हमारे पास कितना 90 डिग्री। अब हमने कर दिया अपना पुराना मेथड, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अब हम? हाँ शाबाश, आ रहा है समझ। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल of the triangle is 180 डिग्री, is 180 डिग्री। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें पता है x प्लस एक्स वाई हमें पता है 90 डिग्री का है ना? तो वो आ गया हमारे पास 180 डिग्री। x कितना हो गया 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 45 डिग्री। x इज इक्वल टू, अब दोनों x है तो ये भी 45 डिग्री का हो गया, ये भी 45 डिग्री का, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बोलो समझ आ गया? Yes sir. अगले कर दिए, सोचने वाली थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन का, बिल्कुल सही हो। रुक जाओ 1 मिनट, मेरे को इसको मिटाने को था, क्या तुम्हारा सर? अब है हमारे पास 6 क्वेश्चन, बनाने दो। ठीक है, बड़े का नाम करके तो बनाया, देखे तू x y x। भाई साहब ये क्या है? हाँ जी बता। किसकी वजह से 60? सब बस क्लाइंबिंग हो रहा है अपने लिए, मान गया है तुम्हें यार, दिमाग तो है तुम्हें, क्यों लग रहा है तुम्हें 60 डिग्री होगा? सबसे पहले बताओ, ये x ही तो y है, ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए फिर y वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर x empty है तो y भी कितना होगा? सबसे पहले आंसर एकदम x and y, x is equal to y, क्यों? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बोलो ये समझिए लाइन। अगर जो इसको हम x भी राइट कर सकते हैं, फिर अगर x y है तो हम y को x कर सकते हैं और x को y कर सकते हैं। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया y देके, पर तुम्हें पता था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर x है तो ऊपर भी x ही होगा, x ही y सेम ही है, तो अब तुमने देख लिया यहाँ पे आगे x आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब इसका ऑपोजिट x का ऑपोजिट क्या हो गया? x वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसका ऑपोजिट भी क्या हो गया? x हो गया। सारे हो गए अंदर x हो गया, y गायब हो गया। y क्यों गायब हो गया? क्योंकि x ही y है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, फिर हमने वही लाइन लिख ली अपनी डिफरेंट वाली, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? The sum of 3 interior angle of the triangle is 180 degree। फिर हमने क्या कर दिया? x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, x इज इक्वल टू 50। समझ गए? अब करते हैं हम एक्सरसाइज 6.4 नहीं करेंगे हम, कर दो